हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं साधना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल रोजगार विद साधना पंडित में। बच्चों, आपके लिए आज से रीजनिंग शुरू होने जा रही है। पहले मैंने सोचा था कि मैं ही रीजनिंग करा दूंगी, लेकिन समय का अभाव होते हुए अब मैंने आपके लिए एक टीचर रखे हुए हैं जो कि एक अपने आप में बहुत बेस्ट टीचर हैं और आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से रीजनिंग कराएंगे। और मुझे भी उम्मीद ये रहेगी कि आप अच्छा से अच्छा कंटेंट लेने की कोशिश करें और अपना जो भी परीक्षाएं हैं उनको कैसे भी करके क्वालिफाई करें। ठीक है, तो मैं आपके लिए टीचर लेके आई हूँ जो कि आपको रीजनिंग और मैथ दोनों को कराया करेंगे। ठीक है, जिनका नाम है सोनू सर। तो आज से आपकी रीजनिंग शुरू हो चुकी है और आपका पहला चैप्टर रहेगा कैलेंडर। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों में शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही प्लीज बच्चों मेरे से जुड़ते रहिएगा। इतने कम समय में आप मेरा इतना अच्छा साथ दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही आप हमेशा मेरा साथ देते रहिएगा तो मैं भी आपके लिए बेस्ट बेस्ट टीचर ला सकूंगी और आपका कोर्स खत्म करवा सकूंगी। और जल्दी ही बच्चों वैकेंसी भी आ रही है तो हम जल्दी जल्दी अपना कोर्स कवर करेंगे और फिर हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप पढ़िए अपनी क्लास को। तो प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं सोनू आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद साधना पंडित पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, मैं आज आपको कैलेंडर की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिससे हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे और पूरी रीजनिंग को धीरे धीरे कुछ महीनों में हम इसको आसानी से खत्म भी करेंगे। ठीक है, और मैं आज आपको कैलेंडर का पार्ट 1 कराने जा रहा हूं। हो सकता है इसमें 2 से 3 वीडियो और बने, तो जितना मुझे लगेगा कि हाँ इतना आपके लिए सूटेबल है उतना मैं आपको धीरे धीरे कवर करके मैं आपको पूरी रीजनिंग कराऊंगा। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। हमारा पहला चैप्टर होगा कैलेंडर। तो हम प्यारे दोस्तों जानते हैं कि कैलेंडर होता क्या है। देखो, सिंपल सी बात है, ये बेसिक सी जानकारी आप सब लोग जानते होंगे। नहीं भी जानते तब भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो प्यारे दोस्तों, कैलेंडर में 2 होते हैं आपके वर्ष होते हैं। जैसे कि एक अपना एक साधारण वर्ष होता है, ठीक है, और दूसरा आपका होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष। अब हम जानते हैं कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या है। तो कोई ज्यादा कोई खास अंतर नहीं है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि साधारण वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं साल में, ठीक है, और यहाँ क्या होता है 366 दिन होते हैं। तो आप कहोगे सर इसमें 366 क्यों होते हैं और इसमें 365 क्यों होते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सा फंडा है मेरे दोस्तों कि यहाँ पे जो फरवरी होती है वो आपकी 28 दिन की होती है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। बस आप इतनी सी बात जान लो, बाकी आप ये सब मत जानो कि दिन कितना क्यों बड़ा होता है। उससे कोई देखो, वो हमारी चीजें एग्जाम के रिलेटिव नहीं है। हम पॉइंट ऑफ पॉइंट एग्जाम रिलेटिव चीजें पढ़ेंगे जो कि हमारे डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाए। ठीक है, तो ये आप बात आपने जानी कि साधारण वर्ष आपका 365 दिन, जिसमें 28 दिन की फरवरी होती है आपकी, और लीप वर्ष में आपकी 29 दिन की फरवरी होती है। बस इतना सा आपको अंतर याद रखना है। ठीक है, और अब आप देखो, मैं आगे छोटी छोटी चीजें आपको कराता हूं। अब प्यारे दोस्तों, हम ये कैसे चेक करेंगे सर लीप वर्ष कौन सी है और साधारण वर्ष कौन सी होती है, क्योंकि उसमें भी 2 पार्ट होते हैं। जैसे कि एक आपका लीप वर्ष तो होता ही है, लीप वर्ष तो होता ही है, एक इसमें भी एक पार्ट होता है दूसरा, वो आपका होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने आपसे पूछा बताओ 2020 क्या लीप वर्ष है, तो आप कैसे जानेंगे इसको। तो सबसे पहले देखो, हम इसको जानने का एक ही रूल है कि 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर साल जो लीप वर्ष होती है या साधारण वर्ष होती है वो 4 साल बाद आपका रिपीट होता है। तो रिपीटेशन इसमें 4 का चलता है, इस वजह से हम इसमें 4 से भाग देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर इसको 4 से मैं काटता हूँ तो ये मेरा पूरा कट रहा है, यानी 4 5 20 पूरा कट गया, आपने देखा।
और 4 का रूल भी आप जानते हो, अगर आपने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा होगा तो, कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंकों में अगर हम 4 से भाग दे दें और वो संख्या अगर वो कटती है तो वो संख्या पूरी 4 से कटेगी, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ठीक है, तो आपने देखा ये 2020 जो है 4 से मेरा पूरा डिविजिबल है, इसका मतलब ये मेरी एक लीव वर्ष है। दूसरा इसमें ही आता है एक आपका, अगर मान लीजिए ये 4 से नहीं कटती तो ये आपका लीव वर्ष नहीं होती, फिर आपकी ये साधारण वर्ष होती। ऐसे ही आप जानोगे शताब्दी वर्ष क्या होती है। शताब्दी वर्ष आपकी, शताब्दी वर्ष आपका, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1600, ठीक है, तो अब आप इसको जानोगे कि सर इसमें भी ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, इसमें भी पार्ट 2 बनते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे आपने 4 से भाग किया था, सेम उसी का आपका यहाँ पे विपरीत है। देखा जाए तो यहाँ पे आपको 400 से भाग देना, क्योंकि शताब्दी इसका मतलब 100 ही होता है। तो आप 400 से यहाँ भाग करोगे तो आपने देखा ये भी हमारा कट गया, अर्थात हमें पता चल गया कि ये भी हमारा एक लीप वर्ष है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 1601 आता या 1602 आता, तो आप भी जानते हो अगर मैं 400 से भाग देता तो वो नहीं कटता। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक साधारण शताब्दी वर्ष है। ठीक है, ये भी आप आसानी से पहचान सकते हो। बाकी कोई बात नहीं, मैं इसको और डिटेल में कराऊंगा अच्छे से। ठीक है, और फिलहाल मैं एक इसमें छोटा सा पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब आप देखो कि हम डायरेक्ट, अगर हम आपसे कोई ये पूछे कि बताओ 4 फरवरी सन 2020 का दिन कौन सा था, ऐसे कई बार आपने एग्जाम में क्वेश्चन भी देखे होंगे। और कई बार हम लोग कई सारे विभिन्न प्रकार के कोड याद रखते हैं, ये याद कर लो, कई सारे टीचर भी बताते हैं ऐसे वैसे कर लो, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं आपको छोटे छोटे से दो से तीन बातें बताऊंगा, आप उनको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना और बहुत आसानी से आपके समझ में भी आ जाएंगी। और 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएंगी। ठीक है, तो देखो मैं कुछ कोड लिख रहा हूं, इनको बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है एक बार। ठीक है, तो दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे ये जो लिख रखे हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, आपको बस ये कुछ कोड मैं आपको लिखवा रहा हूँ जो बहुत आसानी से आपको याद करने हैं और बहुत ही बेसिक है दोस्तों, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। 1-2 बार आप रिपीट करोगे बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे। जैसे देखो जनवरी का 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5 और जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। आप इनसे घबराओ मत कि सर ये आपने ये क्या लिखवा दिया है। देखो मैं आपको क्वेश्चन जब अभी करूंगा तो इनको यूज कैसे करेंगे उसमें बहुत आसानी से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको बस ये याद कर लेना है 2-3 बार अपने आप, कम से कम आपको ये बात मन में 10 बार बोलनी है और आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे देखो मुझे अच्छे से याद है 1440 25 036 146, 1440 25 036 146। इसी के अकॉर्डिंग आप इन जनवरी फरवरी को आप इसमें अच्छे से रख सकते हो। जैसे देखो यहाँ 1 है तो जनवरी, समझ रहे हो ना, ऐसे ही आपको लास्ट तक आपका दिसंबर तक रख लेना है आपको। ठीक है, अच्छा 2 बातें और हैं वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं और वो भी आप देखें। एक आपका जैसे यहाँ पे शताब्दी कोड होता है, इसके बाद एक संडे मंडे के कोड और होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस ये 3 चीज आपको याद रखनी है और फिर आप देखें कि कैलेंडर के जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं उनको हम डायरेक्ट कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो शताब्दी कोड में कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है आपका 1700, 1800, 1900, 2000। आपको स्टार्ट ही यहाँ से करना है। अगर आपसे कोई पूछे सर 1500 आ जाए तो क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 1600 आएगा ना 1700 से पहले, तो वहां पे इनको आपको बैक करना है। बैक बोले तो मैं आपको वो भी अभी करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको बैक करना है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना 1700, 1800, 1900, 2000। 1700 का आपका 4 हो गया, 1800 का आपका 2 हो गया, 1900 का आपका 0 हो गया और 2000 का आपका 6 हो गया। ठीक है, और एक चीज और इसमें रह रही है आपकी संडे मंडे वाला कोड, वो मैं और आपको दिखा रहा हूं, फिर आप देखना कितने, और मैं इनको आपको यूज करके भी दिखाऊंगा कि अभी थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे दोस्तों। कैलेंडर का थोड़ा सा पार्ट है ही बड़ा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूं संडे के कोड कौन कौन से हैं और उनको कैसे याद करना है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है
रविवार का कोड आपका 1 होता है, सोमवार का 2 होता है, और मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5 और शुक्रवार का आपका 6 और शनिवार का 7 या 0। ठीक है, ये दिखा बताऊं अभी मैं आपको इनको अच्छे से यूज करके कि आप देखो कैसे बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप देख लेना एक बार अच्छे से, आप याद कर लेना और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं एक डेट लिख रहा हूं जो बहुत ही अपने आप में एक फेमस डेट है, जो कई बार परीक्षाओं में जीके में भी पूछ लिया जाता है। जैसे 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था। तो देखो आपको इसमें सिर्फ क्या करना है, 5 चीज याद रखनी है। सबसे पहली चीज तो आपकी ये हो गई 15 तारीख जो आपकी दे रखी है। दूसरा आपका क्या हो गया, अगस्त का कोड हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया, ये शताब्दी है या साधारण शताब्दी है, तो 1900 हो गया आपका। और दूसरा इसमें आपके कितने लीप वर्ष हैं। ठीक है, और इसी में आपका 47 भी लेना है, यानी हमको टोटल 5 चीज लेनी है। तो जैसे देखो मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बता दूंगा कि इसका कौन सी डेट को और कौन सा दिन पड़ा था। देखो तो फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, 15 तारीख लेनी है। ठीक है, फिर मैंने आपको यह कोड लिखवाया था, जैसे 14, 40, 25, 036 और 146। ठीक है, तो यहाँ आप देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड सीधा सीधा क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो मैंने आपको एक शताब्दी कोड भी लिखवाया था, जैसे 1700 से मैंने स्टार्ट करवाया था आपको, 1700, फिर 1800, फिर आपका 1900, फिर आपका 2000। ठीक है, तो यहाँ देखो 4206। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं 1900 आ रहा है, 1900 के बाद ही तो 47 आ रहा है ना यहाँ पे। तो देखो 1900 का कोड कितना हो गया, 0 प्लस यहाँ आपको अभी 47 लेना है मुझे, और इसी 47 में मुझे ये और देखना है कि इसमें मेरे लीप वर्ष कितने हैं। ठीक है, अब लीप वर्ष आप कैसे पता करेंगे, तो वो मैंने आपका 4 का फॉर्मूला बताया था, इससे पिछले ही आपने देखा होगा। तो यहाँ क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड करके देखना है, और जो आपका कटेगा 4 से, जैसे यहाँ मैं देखता हूँ 47 को मैं अगर देखूं 4 से भाग करके, तो मेरे इसमें कितने लीप वर्ष बनने थे। तो आप देखो 4 एकम 4, तो यहाँ मेरा ये पूरा कट गया। दूसरा मैं 7 उतार लेता हूँ, 4, फिर इसके बाद 4 से भाग देता हूँ मैं 7 में, तो 4 एक बार फिर गया। ठीक है, यानी मेरा यहाँ पे 3 शेष बचा। तो शेष से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये पता चल गया कि मेरे लीप वर्ष मेरे यहाँ पे 11 है। ठीक है, ये आप देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने देखो स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आपको 5 चीज लेनी है। सबसे पहले आपको डेट लेनी है, दूसरा आपको अगस्त का कोड लेना है, तीसरा आपको वर्ष का कोड लेना है, जैसे शताब्दी है या साधारण वर्ष है क्या है उसका कोड लेना है, फिर 47 आपको ये लेना ही है जो कितने कौन सी क्या है चल रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद 47 में आपको ये देखनी है कि कितने इसमें लीप वर्ष हैं। अब आपको यहाँ क्या करना है, 7 से भाग करना है। ठीक है, 7 से आप भाग करोगे तो आप देखो, आप अगर 7 से भाग भी करते हो तो डायरेक्ट आप इनमें भी भाग दे सकते हो, तो वो उस तरीके से भी आपके उत्तर आ सकता है। अगर आप डायरेक्ट नहीं भी देना चाहते तो आप इन सभी को जोड़ लें और 7 से भाग दें, और जो आपका शेष बचता है यानी जो रिमाइंडर बचता है उसी को अकॉर्डिंग में आपका उत्तर बताते हैं। ठीक है, तो देखो अब जैसे देखो कई सारे बच्चे पूछते हैं सर रिमाइंडर क्या होता है या शेषफल क्या होता है। तो देखो कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, देखो अगर ये 7 है, अगर मैं 4 से भाग देता हूँ इसमें, तो आप जानते हो अगर मैं 4 का पढ़ा मुझे ऐसा पढ़ना चाहिए जो 7 से आगे ना निकले, तो मुझे पता है कि एक ही बार जाएगा। तो 4 मेरा एकम 4, तो इसका मतलब ये यहाँ मेरा कितना बचा, 3 शेष बचा ना। तो यही हमारा रिमाइंडर होता है, इसी को हम हिंदी भाषा में शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो इससे परेशान होने वाली बात नहीं है। और कोई सारे बच्चे ये ना सोचें कि सर आप पढ़ा क्यों बता रहे हो। तो देखो ये जो नए बच्चों के लिए उनको बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखो आप इन सब का अगर आप जोड़ करते हो तो इनका जो जोड़ होता है, तो आपने देखा यहाँ पे इसका अगर आप जोड़ करोगे
तो आपका 76 हो रहा है, ठीक है। और 76 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका बचता है रिमाइंडर 6 शेष आपका बचता है, ठीक है। अब मैंने आपको देखो यहाँ कोड लिखवाए हैं, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगल का 3, ऐसे आप देख पा रहे हो यहाँ 6 नंबर पर शुक्रवार आ रहा है। अगर आप कहोगे सर अगर 7 से ये पूरा कट जाएगा तो क्या लेंगे, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है 0 लेंगे या 7 लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ शनिवार, ठीक है। वैसे 7 रिमाइंडर कभी आता नहीं है, और फिर भी अगर आ जाए तो आप ये देखेंगे इसका कोड शनिवार बन जाएगा, क्योंकि देखो 7 से अगर हम भाग देंगे 7 में, तो आप खुद देखो अगर मैं 7 से भाग में 7 से करता हूं तो आप जानते हो 0 आ रहा है, और 0 का मतलब मेरा क्या हुआ, शनिवार आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पता चला मुझे कि मेरा 6 जो शेषफल आ रहा है इसी के अकॉर्डिंग मुझे उत्तर लगाना है। तो 6 नंबर में मैंने क्या रखा है यहाँ पे, देखो शुक्रवार है ना, तो आप ये डेट चेक कर लेना, 6 तारीख का आपका शुक्रवार इसमें आ रहा है, ठीक है। यानी जो 6 आपके शेष दिन आ रहे हैं ना, उस दिन आपका शुक्रवार था, यानी 15 अगस्त 1947 का शुक्रवार का दिन था, ठीक है दोस्तों। आप एक दो बार समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, यकीन मानना इस बात का। अब जैसे कई बार कई सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने तो डायरेक्ट बता दिया कि शताब्दी कोड जो मैंने आपको बताए थे, जैसे 1700, 1800 और 1900 और आपका 2000, 1500 आ गया या 1400 आ गया, 1300 आ गया, तब हम क्या करेंगे। देखो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको सिंपल बता रखा है 4206, इसी को आप बैक करेंगे, इसी को आप आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो देखो बैक करके भी बताऊंगा मैं आपको और आगे बढ़ा कर भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं बैक वाला सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे कि आपको पता है यहाँ फिर मेरा 1600 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ मेरा क्या आएगा 1500, फिर यहाँ क्या आएगा 1400 और यहाँ क्या आएगा 1300। तो यहीं से आपको स्टार्ट कर देना 4206। आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपका यहाँ पे ये आगे बढ़ता है 2100, 2200, 2300, वैसे ही सेम आपको आगे बढ़ा देना है, ठीक है। तो कोई नहीं, एक दो 4-5 एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं और उनसे आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैंने एक और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 तारीख 5वां महीना सन 2022 का कौन सा दिन था, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 2 तारीख लेंगे हम अपनी, ठीक है, प्लस अब 5वां महीना आप कौन सा जानते हो, ये तो आपको पता ही होगा, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मुझे पता है मेरा 5वां महीना कौन सा होता है, मई। अब मैं जानूंगा मई का कोड क्या होता है, तो सबसे पहले हम वही बात जानेंगे, 1440 25 036 146, ठीक है। तो मेरा मई का कोड क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, देखो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो इसका मतलब 2 हो गया मेरा कोड, ठीक है। अब आप जानते हो मैंने आपको शताब्दी कोड भी कराया था, अभी यहाँ देखो, तो ये 2000 आ रहा है ना मेरा, 2022 आ रहा है, तो 2000 का कितना हो गया कोड मेरा, 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं 22 का ऐसे कैसे उतार लूंगा, और 22 में मैं ये देखूंगा अब कि इस 22 में मेरे लीप वर्ष कितने हैं। तो 4 से भाग करूंगा, तो आप जानते हो 4 5 20, तो मेरे 5 इसमें लीप वर्ष हो गए। इसका मतलब अब आप देखो हो गए, मैंने आपको बताया था ना कि आपको 5 चीज करनी है, डेट, महीना, सन, कितने लीप वर्ष और कौन सी वर्ष कितनी है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 हो रहा है ना आसानी से। अब आप इन सबका योग करोगे, तो योग करने के बाद अगर देखो आपको योग नहीं भी करना है ना, तो आप डायरेक्ट 7 से यहाँ पे भी काट सकते हो। देखो जैसे मैं आपको काट के दिखाता हूं, आप इनको अलग अलग भी काट सकते हो। जैसे देखो अगर मैं 7 से काटता हूँ, 7 तिया 21, मेरा एक रिमाइंडर बचा, 6 और 1 मेरा 7, ये भी मेरा कैंसिल हो गया, 5 और 2 7, अगर 7 से मैं भाग करता हूँ तो ये भी मेरा कैंसिल हो गया। अब मेरा रिमाइंडर बचा मात्र 2, यानी 2 शेष बचा। और आप जानते हो मैंने आपको पीछे ही पेज में बताया हुआ था कि 2 पर मेरा क्या आता है प्यारे दोस्तों, तो 2 पर मेरा, क्योंकि 1 पर मेरा आप जानते हो रविवार आता है और 2 पर मेरा सोमवार आता है, ठीक है। इन्हीं को भले ही आप
प्रैक्टिस करो, लेकिन इन्हीं क्वेश्चनों को 2-3 बार कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने कैसे कैसे आपने बताया है। ठीक है, और देखो 2-3 एग्जाम्पल मैं और दिखाता हूँ आपको, जिससे अच्छे से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो दोस्तों, मैं ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ हमारा शताब्दी वर्ष आ गया है। ठीक है, वहाँ आप देख रहे थे कि 2000 के कोड चल रहे थे, अब यहाँ 1900 का आ गया। ठीक है, तो अब देखो फिर से हम इसको वही उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम 27 का 27 पूरा लिख लेंगे, जो डेट हमारी, और जुलाई का जो हमारा कोड होता है वो हमारा कोड 0 होता है। अब देख लेना, पीछे मैंने बताया हुआ है आपको। फिर इसके बाद 1900 का कोड मैंने आपको बताया था, वो भी मेरा 0 होता है। और फिर इसके बाद 39 में ऐसे के ऐसे ही लिख लूंगा। ठीक है, अब मैं और फिर 39 में मैं ये देखूंगा कि मेरे लीप वर्ष कितने हैं। तो 4 नाम 36, यानी मेरे 9 लीप वर्ष हैं। तो देखो 5 चीज हो गई, 1 2 3 4 5 हो गए। अब वही आपको करना है, 7 से भाग करना है इनमें सभी में, चाहे आप अलग अलग भाग करके देख लो या इन सबको जोड़ के भाग कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ इन सब का जोड़ करता हूं तो मेरा 75 आता है। ठीक है, और 75 में आप जानते हो अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो मेरा सिर्फ और सिर्फ 5 शेष आएगा। और 5 शेष का मतलब क्या है, मैंने पीछे आपको कोड बताया हुआ था, आप देख लेना रविवार का कोड क्या होता है, सोमवार का क्या होता है, मैंने बैक साइड में तुरंत ही बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका 5 शेष का मतलब मेरा बन रहा है वीरवार या गुरुवार या बृहस्पतिवार। इसके हिंदी पर्यायवाची में आपके 3-3 नाम है, कभी कभी ये भी जरूरी है याद रखना। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूं दोस्तों, फिर आप इनके बहुत अच्छे से मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, जैसे मैंने लिखा है 20 तारीख पहला महीना सन 2018 का दिन क्या था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले आपको क्या करना है बताओ आप लोग। तो कुछ नहीं करना सर, देखो यहाँ आपका 20 जो डेट हम उसको सेम लिखेंगे, प्लस ये हमारा क्या है, ये जनवरी है हमारा ना, क्योंकि 20 तारीख जनवरी का महीना है पहला, क्योंकि पहला महीना जनवरी का होता है, और सन 2018। तो वही बात देखो फिर से, तो जनवरी का कोड कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 लिख लिया मैंने। अब दूसरी बात ये चेक करें सर ये लीप वर्ष है या नहीं है, लीप वर्ष तो नहीं है। तो 2000 का कोड क्या हुआ, 2000 का कोड मैंने आपको बताया था ना अभी, तो 6 होता है। 18 का हम 18 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस अब इसमें हम ये देखेंगे इसमें लीप वर्ष कितने हैं। तो इसमें 4 लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16। ठीक है, 20 होता तो मैं 4 5 20 करता। तो अब आप देखो ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। फिर से एक बार आप इनको लिख लो अच्छे तरीके से। डेट, कौन सा महीना है आपका ये, प्लस वर्ष का कोड देखेंगे, प्लस ये जो यहाँ पे जो भी अंक होता है उसको ऐसा का ऐसे ही रखेंगे, और इस अंक में ये देखेंगे कि कितने लीप वर्ष हैं। ठीक है, और हम 7 से डिवाइड कर देंगे, और यहां आप इन सबको जोड़ोगे। ठीक है, और जोड़ के फिर आप 7 से भाग दोगे। तो यहाँ आप इन सभी को आप जोड़ते भी हो या नहीं भी जोड़ते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो देखो मैं यहाँ 7 से इसमें भाग देता हूं, तो यहाँ आपको पता है 7 दूनी 14, मेरा 6 शेष बचेगा। यहाँ पे मैं देता हूँ 7 दूनी 14, यहाँ मेरा 4 शेष बचेगा। अब आप इन सबको जोड़ लें, देखो 6 4 10, और ये 7 से तो पूरा पूरा कट ही रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ बन रहा है ना 6 और 1 7, तो ये 7 से पूरा कट रहा है। 6 4 10 और 4 14, यानी 14/7, और 7 से मैं इसे काटूंगा तो 0 मेरा शेष पर बचा। और 0 का मतलब मैंने आपको पिछले ही बताया था कि शनिवार होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखो आपको इसमें कई बार कई सारे डाउट भी हो रहे हैं, नो डाउट, कोई डाउट होते भी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी हमें अच्छे से समझ में आता है। एक चीज मैं और आपको बताना इसमें भूल गया हूं, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि जब आप जनवरी और फरवरी में अगर 29, जैसे जो फरवरी 29 की आती है ना, वहां पे अगर फरवरी 29 की आ जाए और वो लीप वर्ष हो, तो वहां क्या होगा, जनवरी और फरवरी के सिर्फ कोड चेंज हो जाएंगे, और चेंज कुछ नहीं होंगे, बस एक एक दिन उनसे पीछे हट जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोड बताया था ना 1440, तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 0, और फरवरी का क्या हो जाएगा, फरवरी का वहां पहले 4 था, वहां आपका 3 हो जाएगा। बस इतना अंतर है, उनको भी मैं आगे वाले पार्ट में बताऊंगा।
तो प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप इनको देखें और समझें अच्छे तरीके से। और कोई भी आपका डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हो सकेगा तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ओके, बाय बाय, धन्यवाद। तो बच्चों, उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे मैं आगे सुधार करवाऊंगी। और ऐसे ही अगर और बताना जरूर कि सर ने कैसा पढ़ाया, उनका पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा है या नहीं। ये सारी बातें आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।